Everyone, welcome back to our Rojki's tutor. In this video lecture, we will start practice set 1.2, question number 1. First, the given below are some triangle and length of the segment. Identify in which figure ray PM is bisector of angle PQR. तो बेटा यहाँ पर हमें तीन फिगर दिए गए हैं, तीनों की ट्रायंगल है और तीनों का नेम क्या है QPR है और रे का नाम क्या है PM है। तो मीन्स तीनों की रे क्या है PM है और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो रे PM है एंगल PQR का QPR का बाइसेक्टर है या नहीं है। तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करने वाले हैं, कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बेटा हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले हम उसका क्विक रिवीजन लेंगे और फिर हम समझेंगे कि कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। तो यहाँ पर एंगल C क्या कर रहा है, एंगल C का बाइसेक्टर क्या है, C है। मीन्स एंगल C रे C क्या कर रही है, एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स इसको क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। तो ये हमें गिवन था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। तो हमें क्या बोला गया कि एंगल C के अपोजिट साइड में जो सेगमेंट AB है ना, इनका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, इस रिमेनिंग साइड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमें थियरम में दिया गया है, ये थियरम में दिया गया है, ये थियरम में हमें दिया गया है कि इस साइड का जो रेशियो होगा है ना, इनके रिमेनिंग साइड के इक्वल हो जाएगा है ना। तो ये हमें प्रूफ करना था इस थियरम में। लेकिन यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल C क्या है, रे C क्या है, एंगल ABC का बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूफ करना है। एंड अगर जो ये गिवन होगा, ये गिवन है, तो हमें ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, जब इन जैसे ये जो हमारा ये जो ए है, ए अपॉन EB का रेशियो CA अपॉन CB के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल रे C क्या हो जाएगा, एंगल ABC का बाइसेक्टर हो जाएगा। तो कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है। आई होप स्टूडेंट आप सबको ये समझ में आया होगा कि हमें कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कैसे करना है, ये हमें प्रूफ करना है और ये हमें गिवन रहेगा। अगर जो ये गिवन रहेगा तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या दिया था कि ये हमें गिवन था और ये हमें प्रूफ करना था। ओके जी, तो अभी चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल QPR दिया हुआ है एंड इनका इन सेगमेंट का मेजरमेंट दिया गया है। तो जो गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, PQ कितना गया है, 7 दिया गया है। एंड PR हमें क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। एंड QM हमें 3.5 दिया गया है। एंड MR हमें 1.5 दिया गया है। तो जो गिवन है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ इज इक्वल टू 7 एंड PR इज इक्वल टू 3 एंड QM हमें 3.5 दिया गया है। एंड MR हमें क्या दिया गया है बेटा, 1.5, ये हमें गिवन है। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। देन हमें क्या करना है, अगर जो इस ट्रायंगल ये जो PM किसका PM क्या कर रहा है, रे PM क्या कर रहा है, QR को एट पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम ये वाला रेशियो पहले लेंगे है ना, इसके अपोजिट साइड ये है ना, तो इसका रेशियो अगर जो इसके इक्वल हो जाएगा है ना, तो हम कह सकते हैं एंगल रे PM, यहाँ पर रे PM किसका बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगल QPR का बाइसेक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं बेटा कि ये जो इसका रेशियो है ना, ये जो रे है ना यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इस साइड को हम पहले लेंगे। तो इसका रेशियो इन रिमेनिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा रे PM क्या बाइसेक्टर हो जाएगा एंगल QPR का। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे PQ अपॉन PR हमें क्या दिया गया है, 7। PQ अपॉन PR हमें क्या दिया गया है, 7/3 दिया गया है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे।
तो क्यू एम अपॉन एम आर हमें क्या दिया गया है 3.5 दिया गया है क्यू एम, एंड एम आर हमें क्या दिया गया है 1.5 दिया गया है। तो हम अब क्या करेंगे, एक डेसिमल हटाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 35/15 मिल जाएगी। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम ये पॉइंट हटाने के लिए। ओके जी। तो यहाँ पर अगर जो हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें 7/3 मिलती है। वो कैसे, यहाँ पर 5 7 जा क्या होता है 35 होता है, एंड 5 3 जा 15 होता है। तो यहाँ पर हमें 7/3 मिलती है। तो ये हमें सेम वैल्यू मिल गई, मीन्स ये जो साइड है इसके इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि रे पी एम क्या है, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है, क्योंकि इनका रेशियो इसके इक्वल है ना। तो पी क्यू अपॉन पी आर किसके इक्वल हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर किसके इक्वल हो गया, क्यू एम अपॉन क्यू आर के इक्वल हो गया। तो इन दोनों साइड इनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि रे पी एम क्या है, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर होगा। अगर जो इनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता तो रे पी एम क्या होता है, इसका बाइसेक्टर नहीं होता। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू आर। इनका रेशियो इसके इक्वल हो गया फ्रॉम किससे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे पी एम बाइसेक्टर है किसका, एंगल पी क्यू आर का। ये हमारा फर्स्ट फिगर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। देन हम नेक्स्ट फिगर का देखते हैं, जी हमारा सेकंड फिगर है। इसमें भी हम क्या लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल पी क्यू आर लेंगे। एंड इसमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी आर हमें क्या दिया गया है 7 दिया गया है, पी आर इज इक्वल टू 7, एंड पी क्यू हमें कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। एंड एम आर हमें 6 दिया गया है, तो हम एम आर इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। एंड एम क्यू हमें कितना दिया गया है, मेजरमेंट 8 दिया गया है, तो एम क्यू इज इक्वल टू 8 लिखेंगे। और यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे कि ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके स्टूडेंट, देन यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो हमारा पी आर है, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू कितना दिया गया है बेटा 7/10 दिया गया है। तो पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 7/10 लिखेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे आर एम अपॉन एम क्यू। ओके जी, तो यहाँ पर हमने लिखा आर एम अपॉन एम क्यू, इसका मेजरमेंट क्या है 6/8 है। देन हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6 होता है एंड 2 4 जा 8 होता है। तो इनका रेशो क्या मिला 3/4 मिला। ओके, इसका रेशो क्या है बेटा 7/10 है ना। इसका रेशो क्या है 7/10 है, एंड इसका रेशो क्या हो गया 3/4 है। तो इनका रेशो इसके इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड सेकेंड इक्वेशन से रे पी एम एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर नहीं है, क्योंकि इनका रेशियो इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल नहीं है एम आर अपॉन एम क्यू के। सो देयरफॉर द रे पी एम इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू के। आर पी क्यू का मीन्स रे पी एम आर पी क्यू का बाइसेक्टर नहीं है। यहाँ पर ये हमारा सेकेंड फिगर का भी क्वेश्चन सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारा थर्ड फिगर क्या है। थर्ड फिगर हमें दिया गया है क्यू पी आर। तो इसका भी इस सेगमेंट का मेजरमेंट हमें दिया गया है। तो अगर जो इसका रेशियो इसके इक्वल होगा तो ये रे पी एम एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर होगा। अगर जो नहीं होगा, इसका रेशियो इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा बाइसेक्टर नहीं होगा। रे पी एम एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर नहीं होगा। तो देखते हैं बेटा, हम चेक करते हैं कि इनका रेशियो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पी क्यू कितना दिया गया है 9 दिया गया है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 9 लिखेंगे एंड पी आर इज इक्वल टू 10 लिखेंगे। एंड हमें क्यू एम कितना दिया गया है 3.6 दिया गया है। तो एंड एम आर हमें कितना दिया गया है, एम आर हमें 4 दिया गया है। तो हम इज इक्वल टू 4 लिखेंगे।
तो यहाँ पर हम पी क्यू अपॉन पी आर लिखेंगे। पी क्यू अपॉन पी आर हमें क्या दिया गया है, 9/10 दिया गया है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। देन हम यहाँ पे लिखेंगे एम क्यू अपॉन एम आर। तो यहाँ पर हमें 3.6 एंड 4 दिया गया है, तो 3.6 अपॉन 4 लिखेंगे। तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम न्यूमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 3.6 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमें 36 मिलता है बेटा। देन यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे 40 मिलता है। तो यहाँ पर हम इनको डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 9 जा क्या होता है बेटा, 4 9 जा 36 होता है। 4 9 का हमें 36 मिलता है एंड 4 1 जा 4 मिलेगा एंड ये 0 कैरी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर 9/10 मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो रेशियो है इसके इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि रे पी एम क्या है, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू पी आर है ना, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल हो गया किसके, एम क्यू अपॉन एम आर के, क्योंकि दोनों का रेशो सेम हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड सेकेंड से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ द एंगल ऑफ बाइसेक्टर थियरम, रे पी एम बाइसेक्टर है किसका, एंगल क्यू पी आर का। तो यहाँ पर हमारा तीनों फिगर का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते